के प्रायोजक है मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल व किम्सेज डेंटल स्पा और फोटोमैन। हमारे यहाँ सभी तरह की सिनेमेटिक व डिजिटल फोटोग्राफी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीड़ित परिवार के साथ आए कांग्रेस जाले विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मकसूर अहमद उस्मानी। जाले विधानसभा क्षेत्र में 15 वर्षीय मासूम बेटी की निर्मम हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। यह न केवल एक बच्ची की जान लेने का मामला है, बल्कि यह हमारे समाज के भरोसे, हमारी बच्चियों की सुरक्षा और शासन के दावों पर करारा तमाचा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपराध का कोई मजहब या जात नहीं होता। दोषी चाहे जिस भी पृष्ठभूमि से हो, उसके खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की जघन्य अपराध न केवल कानून व्यवस्था की पोल खोलती हैं, बल्कि यह सवाल भी उठाती हैं कि क्या बेटियां अब भी इस राज्य में सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षों से ये दावा करते आए हैं कि उन्होंने बेटियों के लिए पढ़ाई, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। इस दर्दनाक घटना ने सरकार के दावों की सच्चाई को उजागर कर दिया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सिट गठित की जाए एवं जांच करवाई जाए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। इस तरह से पूरे जाले विधानसभा के अंदर, चाहे वो जाले ब्लॉक हो चाहे वो सिंगवारा ब्लॉक, इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई है कि किसी को कोई कभी मर्डर कर देता है, किसी को सर में गोली मार देता है, किसी को सीने में गोली मार देता है, किसी का गला रेत के नाला में फेंक दे रहा है, किसी का गला रेत के पोखर में फेंक दे रहा है, कहीं लूट मची हुई है। तो ये तो अपराध का जो माहौल है पूरे विधानसभा के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश के अंदर अपराध का माहौल है, भय का माहौल है। उसी कड़ी में आज फिर आपने देखा कि किस तरीके से कल जो है ये घटना घटी कि एक 15 साल की बच्ची तरन्नुम परवीन, जिसकी लाश जो है वो यहीं एक आपको बागीचा है मिडिल स्कूल के पास, उसके आगे जो पोखर टाइप का है उसमें उसकी लाश मिली। और जब लाश मिली तो लोगों का ये शक हुआ कि शायद इस बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद इसको मारकर फेंक दिया गया है। और इस मामले में घर वालों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। 2-3 लोगों का नाम भी दिया है जिन पे उनको शक था, और वो लोग कहीं दूर के नहीं है, गांव मोहल्ले इलाके के लोग हैं जिनको सब लोग जान रहे हैं। आज भी मेरी प्रशासन से लगातार बातचीत हुई है, प्रशासन शासन के लोगों से, डीएसपी महोदया से भी बात हुई है, इंस्पेक्टर वगैरह सब लोग आए हुए थे, सीओ आए हुए थे, सब लोगों से बैठ के बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। प्रथम दृष्टि उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर उस बच्ची की डूबने से मौत हुई है तो उसको किसने धक्का दिया, उसको धक्का किसने दिया बताया ये जा रहा है। अभी तक हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले जो नगर पुलिस अधीक्षक है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला डूबने का है, रेप का मामला नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का मामला नहीं आ रहा है। हो सकता है कि रेप का मामला नहीं हो, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि रेप का ही मामला है, लेकिन मर्डर का तो मामला है। तो आप मर्डर के मामले को कैसे आप डूबने का मामला कह सकते हैं? मर्डर में और डूबने में बहुत अंतर होता है। आप गए पोखर में नहाने के लिए, आपको तैरना नहीं आता था, पानी ज्यादा था, गड्ढा था, आप डूब के मर गए, वो हुआ डूबना। लेकिन आपको किसी ने अगर धक्का दिया है, उसके बाद आपकी मृत्यु हुई है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। तो मैं जिला प्रशासन से, डीएसपी से, थाना प्रभारी से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस मामले में लीपापोती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यही मामला था, या घर वाले जो कह रहे हैं वही सही है, ग्रामीण जो कह रहे हैं वही सही है। आप जांच कीजिए, इसमें अनुसंधान होना चाहिए कि बच्ची डूबी तो डूबी कैसे, क्यों जाके डूबी। इस घटना की लीपापोती करने की किसी भी कोशिश को रोका जाए। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। ये सिर्फ एक घर की बेटी नहीं थी, ये हम सबकी जिम्मेदारी थी और अब ये हम सबकी लड़ाई है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।